Hello everyone, I am Shubhangi Kotkar and welcome to my YouTube channel Learn with Shubhangi. From today we start our new playlist data structure. So let's get started. Before that we see what is exactly data. So data is a collection of a raw unorganized fact and details like text, observation, figure, symbol and description of the things. For example, nowadays lots of the websites are available. They are taking our data. For example, Amazon, Google, यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल रहता है. सो फॉर दैट डेटा we need to organize or we need to arrange that data in particular format. For that we use a data structure. So let's see the bookish definition of the data structure. So data structure is a arrangement of data in computer memory. Data structure is a specialized format for organizing, processing and retrieving and storing the data. So data structure क्या है exactly? जो अरेंजमेंट हमें कोई भी जो डेटा है रॉ डेटा है उस पर प्रोसेस करनी है, उसे हमें अरेंज करना है या स्टोर करना है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में. एज शोन इन अ फिगर आप देख सकते हो यहाँ पे जो रैंडम बुक से अगर हमें वहाँ से एक डेटा स्ट्रक्चर की बुक पिकअप करनी है, सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ बुक एंड फ्रॉम दैट रैंडमली collection of book, it is difficult to pick up that book. So for that we use a one organization concept. So librarian क्या करता है, जो randomly spreaded book है उसे एक organized format में store करता है हमारे लाइब्रेरी में. फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर सेक्शन है तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर के बुक्स मिल सकते हैं. जो फॉर एग्जांपल सिविल, मैकेनिकल, जो भी अदर फील्ड है वो सेपरेटली डेटा और बुक्स जो है उसे अरेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल वहाँ से हमें डेटा स्ट्रक्चर की बुक पिकअप करनी है. सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम कंप्यूटर के सेक्शन में जाकर हम डेटा स्ट्रक्चर की बुक पिकअप कर सकते हैं. सो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. मीन्स हम कोई भी जो इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी जो डेटा है उसे हम इजीली रिट्राइव कर सकते हैं या फिर अगेन स्टोर कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन process are easy. One more example of the data structure. For example, in company we have to store the employee data. अगर नेम, आईडी, सैलरी, रोल हमने रैंडमली स्टोर कर दिए तो हमें जब रिट्राइव करना होगा, फॉर एग्जांपल हमें आईडी 101 है, उसका हमें होल डिटेल्स चाहिए लाइक नेम, सैलरी, रोल चाहिए. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू रिट्राइव दैट डेटा बिकॉज वो हमने रैंडमली स्टोर किया है. इसलिए हम क्या करेंगे, डेटा हमें एक टेबल फॉर्मेट में या फिर डेटाबेस में स्टोर करेंगे लाइक नेम, आईडी, सैलरी, रोल. ये जो डेटा है ये हम एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग दैट वी आर इजीली एक्सेसिबल दैट डेटा. फॉर एग्जाम्पल अगर नेम है राम और उसका आईडी है 101, सैलरी है फॉर एग्जाम्पल उसकी 90,000. सो हमें क्या करना है, रोल है फॉर एग्जाम्पल एससी. अगर हमें 101 का डेटा चाहिए, सो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आईडी जिसका 101 है उसका वहाँ पे जाकर हम उसके डिटेल्स निकाल सकते हैं. बट अगर यही डेटा अगर हमने रैंडमली स्टोर किया होता, सो इट इज डिफिकल्ट टू रिट्राइव दैट डेटा. सो लेट्स सी द नीड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. Data structure provide a way of organizing, managing and storing data efficiently. Second, data items can be traversed easily. It provide the efficiency and reusability. Again, processing speed. As the data increasing day by day, nowadays many of the data are available on the internet and high speed processing required to handle that huge amount of the data. So for that we use a data structure. Second need is for searching a data. यहाँ पे हमने देखा अगर लाइक दिस मेनी यहाँ पे 2000 या फिर 3000 एम्प्लॉय है तो वहाँ से हमें डेटा रिट्राइव करने के लिए डिफिकल्ट जा सकता है विदाउट डेटा स्ट्रक्चर. सो फॉर दैट पर्पज वी यूज अ डेटा स्ट्रक्चर फॉर सर्चिंग पर्पज ऑल्सो.
or sorting. If you want to sort the data whose salary is more than 80,000, then also it is easy by using the data structure. So data structure is a way of organizing, managing and storing data in efficiently, or again it is by using the data structure, data items can be traversed easily. It provides the efficiency and reusability. So next let's see the types of the data structure. So data structure are categorized into two types. First one is a primitive data type and second one is a non-primitive data type. So in primitive data type, it again classify into integer, float and character, and non-primitive data type classify into the linear and non-linear data structure. So primitive data type means it directly operate according to the machine instruction, or primitive data type is also known as a built-in data type. For example, int, char, float, double, these data types are known as a built-in data type or a primitive data type. So built-in data type or a primitive data type. So next one is a non-primitive data type. Non-primitive data type are again classified into linear data structure and non-linear data structure. Linear data structure means the arrangement of a data in a sequential manner is known as a linear data structure. In this data structure, one element is connected to the only one another element in linear format. For example, यहाँ पे linear data structure again classified into the static data structure and dynamic data structure. In static, array, and in dynamic, queue, stack and linked list. Okay, so linear data structure means, for example, हमें data store करना है, एक array ले लेते हैं हम. For example, a is equal to 10, 15, 20, 25 like this. हमें ये जो डेटा है ये स्टोर करना है बाय यूजिंग लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. सो हम क्या कर सकते हैं, लिनियर डेटा स्ट्रक्चर मीन्स अरेंज द डेटा इन अ सिक्वेंशियल फॉर्मेट. सो फॉर एग्जांपल हमने 10, 15, 20, 25 स्टोर किया, ओके, इन एरे फॉर्मेट. सो जो भी डेटा है हमारा वो लिनियर या फिर सिक्वेंशियल फॉर्मेट में स्टोर होता है, इज नोन एज अ लिनियर डेटा स्ट्रक्चर. Another example, this one is a array. Next, another example is a queue, stack, linked list. We see these topics in next video. Next is a non-linear data structure. So non-linear data structure is categorized into again two types, tree and a graph. So let's take one example of the tree. So for example, यहाँ पे node A, node B, then C, D and E. यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा हमने स्टोर किया है वो कैसा है, नॉन लीनियर और नॉन सिक्वेंशियल मैनर में जो डेटा हमने स्टोर किया है. यहाँ पे जो आप प्रीवियसली एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो भी डेटा है वो हमने लीनियर फॉर्मेट में स्टोर किया है, सिक्वेंशियली हमने डेटा स्टोर किया है. बट इन नॉन लीनियर और इन अ ट्री हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो रैंडमली डेटा स्टोर करते हैं या फिर नॉन सिक्वेंशियल मैनर में हम डेटा स्टोर करते हैं. सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर अ मल्टी लेवल. यहाँ पे देख सकते हैं लेवल 1, फॉर एग्जाम्पल लेवल 2, लेवल 3. जो डेटा है वो हम मल्टी लेवल में स्टोर करते हैं, बट यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है वो कैसा होता है, वन लेवल में डेटा स्टोर होता है, और दिस वन इज अ मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर. So in next video in detail we see the tree and graph concept.